अगर आपको लगता है कि आप कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, अमीर नहीं बन पाओगे या खुश इंसान नहीं बन सकते, तो आप बिल्कुल गलत। इस वीडियो में हम ऐसे तरीकों के बारे में सीखेंगे जो आपको ऐसा इंसान बनने में मदद करेगी जो अपने सपने को पूरा करने के लिए हर कोशिश करता है, हार नहीं मानता, वो स्ट्रांग भी है और खुद पर विश्वास भी करता है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, माय सबकॉन्शियस मेड मी डू इट। जब आपका जन्म हुआ था तब आप छोटे से कपड़े में लिपटे हुए बस एक मासूम से बच्चे थे जो हर एक चेहरे पर मुस्कान ले आता था, सबको खुश कर देता था। आपकी सुंदर सी प्यारी आंखें बस उसी पल का आनंद लेती थी। उसमें ना ही बीते हुए कल का दुख था और ना ही कल की आने वाली चिंता। उस उम्र में आपको कभी भी अपने शरीर पर शर्म नहीं आती थी। हर चीज आपके लिए नई थी, इसीलिए आपको हर चीज देखकर आश्चर्य होता था। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हैं, आप आसपास के लोगों से सीखने लगते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके परिवार के विचार और सोच का आप पर गहरा असर पड़ता है और आप उनकी सारी बातें सीखने लगते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सोच सही है या नहीं, बस आप उसे सच मानकर अपना लेते हैं। आप उन सारे नियमों को मानने लगते हैं क्योंकि आप खुद अभी छोटे हैं और आपको जानने की समझ नहीं है। जब आपको कोई कहता है कि आप बहुत मोटे हैं या आपको कॉलेज जाना चाहिए या आपको आर्टिस्ट नहीं बनना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, तो आप इन सारी बातों को आसानी से मान लेते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि आपके माता पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपका भला चाहते हैं, लेकिन उन्होंने भी ये सारी बातें अपने माता पिता से सीखी हैं और उनके दादा ने अपने दादा से सीखी थी। ये बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे चलती जाती है, फिर चाहे आप उन बातों से सहमत हो या ना हो। इसलिए देखा जाए तो आप ऐसी दुनिया में बड़े हुए हैं जहां आपसे पहले पैदा हुए लोगों की सोच और बातें आपको अपनाना ही पड़ा। तो ये वीडियो आपको उन सारे नियमों को छोड़कर नए नियम कैसे बनाए जाए वो सिखाएगी। हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों करना है, उन्हें तोड़ने की जरूरत है क्या है, लेकिन एक्चुअल में जरूरत है क्योंकि ये आपकी जिंदगी है और आपको इसे खुलकर खुशी से जीने का पूरा हक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे माइंड में बहुत सारे लेवल्स होते हैं जिसे कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। हम किसी भी चीज को समझने के लिए और उसका जवाब देने के लिए अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं। यहीं से हमें बातें समझने और फैसला करने की समझ मिलती है। ये पूरी तरह से डेवलप तब होता है जब हम बड़े हो जाते हैं। वहीं सबकॉन्शियस माइंड का संबंध हमारी भावना और आभास से होता है। आभास जिसे हम इंस्टिंक्ट या मन की आवाज भी कहते हैं, ये बचपन से पूरी तरह से डेवलप होता है। इसीलिए बच्चे नासमझ और भावुक होते हैं क्योंकि उनका कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। जो बातें हम बचपन से सुनते हैं और उसे सीखते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और हमारे बड़े हो जाने के बाद भी वो वैसे ही रहते हैं। हमें तो इस बात का पता भी नहीं चलता कि बड़े होने के बाद भी हमारी चॉइस, जैसे कि हमारी पसंद नापसंद, सब पर हमारे माता पिता की सिखाई हुई बातों का गहरा असर होता है। सबकॉन्शियस माइंड एक परछाई की तरह हमेशा आपके फैसले पर अपना असर डालता रहता है। ये वीडियो आपको उस बगा को तोड़ने के लिए मदद करेगी ताकि आप खुलकर अपनी मर्जी के हिसाब से अपना जीवन जी सके। लेसन नंबर 2, प्रेजेंट एज ए पिजन। एक कबूतर सिर्फ आज नहीं जीता है, ना वो बीते हुए कल के बारे में सोचकर परेशान होता है, ना ही आने वाले कल के बारे में चिंता करता है। वो मस्त होकर खाने की तलाश में यहाँ वहाँ उड़ता रहता है। पेट भर जाने के बाद वो संतुष्ट और खुश हो जाता है और इंसान वो बस चिंता करने में लगा रहता है। हम सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ ड्रामा तो चलता ही रहता है। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी हमें समझे, लेकिन हम छोटी छोटी बातों पर शिकायत करने लगते हैं। ये पूरा यूनिवर्स छोटी छोटी चमत्कार से भरा हुआ है। जिंदगी में हर रोज कुछ न कुछ अजूबा या चमत्कार होता रहता है, लेकिन हम उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। मैक्सिमम टाइम हमने अपने लाइफ में किसी भी चीज का इम्पोर्टेंस तब पता चलती है जब वो हमारे पास नहीं होती है। जैसे कि कोई इंसान का इम्पोर्टेंस हमें तब समझ आती है जब वो चला जाता है। एक्चुअली में हमें बच्चे और जन्मने से सीखना चाहिए कि ये कैसे वो उसी पल में जीते हैं और छोटी छोटी बातें पे खुश हो जाते हैं। उसी तरह से छोटे बच्चे भी जो पल है उसमें जीते हैं। वो नई नई चीजें खोजने में और सीखने में और नौटंकी करने में मस्त और खुशी रहते हैं। वो इस बात का परवाह ही नहीं करते कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। वो दूसरे बच्चे के साथ अपनी खुद की तुलना कभी नहीं करते। एक नन्हा सा बच्चा खुलकर हंसता है, डांस करता है, गाना भी गाता है, उछलता कूदता है और भी बहुत सी मस्ती करता है। ये सब उसके लिए एक खेल है जिसमें उसे बहुत मजा आता है। उसका मन जब तक ना बढ़े तब तो वो सब करता जाता है क्योंकि उनके लिए बस यही खुशी और मजा मैंने रखता है और कुछ नहीं। जीवन में आपको जो भी कुछ चाहिए वो सब पहले से यहाँ मौजूद है। जो आप पैसा कमाना चाहते हैं, कोई अनुभव जो आप करना चाहते हैं, वो सब यहाँ मौजूद है। आपको बस इसे अपनी रियलिटी का हिस्सा बनाने की जरूरत है। लेसन नंबर 3, लव द वन यू इज। जब आपका जन्म हुआ था, आपका जैसे मन करता था आप वैसे नाचते थे, गाते थे, खेलते थे और नई नई चीजें खोजा करते थे। खुलकर प्यार करना जानते थे और पेट भर जाने पर रुक जाया करते थे। आप खुलकर जीना जानते थे। पर जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हैं, आप दूसरे लोगों से और सब नेगेटिव बातें जैसे खुद की काबिलियत पर शक करना, ये सब आप अपने मन में बैठा लेते हैं। इसी की वजह से आपके शरीर और मन को बहुत दुख होने लगता है। फिर इसी दर्द को मिटाने के लिए मैक्सिमम लोग शराब, ड्रग्स, टीवी, चीज, बर्गर, ना जाने किन किन चीजों का सहारा लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके लंबे घुंघराले बाल है, लेकिन लोग आपसे कहते हैं कि
आप अच्छे नहीं लगते हैं तो आप अपने बाल को लंबा या सीधा करवा लेते हैं या फिर कलर करवा लेते हैं, या उन लोगों को खुश करने के लिए आप जो कर सकते हो वो करते हैं, जो एक्चुअली में नहीं करना चाहिए। आपको विश्वास हो जाता है कि आप में कुछ कमी है और इससे आप बहुत दुखी हो जाते हैं। तो सुनिए, ये सारी बातें झूठ और बिल्कुल झूठ है। आपको फिर से खुद से प्यार करना सीखना होगा। आपको उन सारे भावनाओं को पीछे छोड़ना होगा जो नेगेटिव है और जो आपने कमियां और दोष निकालते हैं। सोचिए ये आपके जीवन को कितना बदल देगा अगर आप खुद की हर चीज को पसंद करने लगेंगे। आप बहुत यूनिक हैं, अलग हैं और बहुत ही खास है, क्योंकि बिल्कुल आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप में जो गुण है, खूबी है, वो और किसी में नहीं है। आप बिल्कुल अनोखे हैं, अलग और निराले हैं। तो खुद को अपनाएं, गले लगाएं और अपना रास्ता खुद बनाएं। आप उन चीज़ों को कीजिए जो आपको करना पसंद है। हमें छोटी सी जिंदगी तो मिली है, इसीलिए अपने सपने का जीवन हासिल करने में जुट जाइए। बहाने बनाना बंद कीजिए। अगर लोगों की वजह से आपने अपनी लाइफ को बुरी बनाई है तो फिर से अपनी लाइफ को एक अच्छा डायरेक्शन दीजिए और अच्छी लाइफ बनाइए। आप इन सारे रूल्स को जरूर अपनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।